बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आए। छबी आनी आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जान छूट गई। जो एक तमाशा लगा हुआ था 37 दिन से, कोई डेक्सें बजा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, कोई जो है लोगों के बच्चों को अगवा कर रहा था, कोई जो है लोगों के कारोबारों को तबाह कर रहा था, कोई जो था वो एमएनएज एमपीए को उठाकर जो है वो डिग्गियों के अंदर बंद कर रहा था। पता नहीं क्या क्या हरकतें की गई, धमकियां दी गई। आज फिर जो है वह उन जो माउथ पीस लोग हैं उनका जो पटा है वो खोल दिया गया है कि आप देखें कि अभी हमने जो मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमने मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। मंसूर अली शाह अब चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, तो वो सिविल केस सुनेंगे, दीवानगी के केस सुनेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, क्या हो जाएगा। आईनी अदालत का अख्तियार किसी और के पास होगा, वो उधर बैठा रहेगा। और 25 जो रुकनी कमेटी होगी जिसमें अक्सरियत हुकूमत की होगी, वो आकर जो है जजेस को तैनात करेंगे और जजेस जो है 25 अफराद जो हैं उनके कंट्रोल के अंदर आ गए हैं। और पार्लियामान के 12 रुकनी कमेटी होगी जो चीफ जस्टिस तैनात करेगी। उस 12 रुकनी कमेटी के अंदर भी हुकूमत के लोग शामिल हैं, अक्सरियत हुकूमत की है। तो बात यह है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो क्या दुनिया का निज़ाम जो है वो रुक जाएगा, क्या दुनिया बदल जाएगी। काजी फैज़ ईसा वो जज था जिसने 13 जनवरी को बल्ले का निशान लेकर आज तक इस हकूमत की सहूलत कारी की। आज मुझे ये इस जवाब का सवाल का जवाब मिला। जो माउथ पीस लोग कहते थे कि 2/3 अक्सरियत जो है वो ज़रूरी है, वो क्यों ज़रूरी थी? वो इसलिए ज़रूरी थी। अभी पिक्चर बाकी है। कहा जा रहा है कि जो 26 के बाद 1-2 माह के बाद 27 जो तरमीम है वो आएगी, उसके बाद 28 जो है तरमीम वो आएगी। वो किस लिए आएगी? अभी तो बिलावल कह रहा था कि बीबी और कैद आज़म का ख्वाब था आईनी अदालत। क्या मिलिट्री ट्रायल भी बीबी और कैद आज़म का ख्वाब है? क्या आइन के आर्टिकल 8 में तब्दीली भी कैद आज़म और बीबी का ख्वाब है? कभी बिलावल मौलाना, मौलाना बिलावल, बिलावल नवाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, पता नहीं इस मुल्क के अंदर अब क्या होगा। ये हुआ कि ऐन तबाह हो गया, सुप्रीम कोर्ट तबाह हो गई, आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो गया। तो इन तमाम सूरत हाल को देखकर नतीजा क्या निकलता है? आज पार्लिमानी जो वो लीडर हैं उनसे जो है वो जो 12 रुकनी मेंबर हैं उनके नाम जो है वो मांग लिए गए हैं। नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। उसके बाद जो सूरत हाल है वो वाज़ेह होगी कि भाई चीफ जस्टिस की तैनाती जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती किस तरह होती है। 3 जजेस में से क्या मंसूर अली शाह जो हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता? मुनीब अख्तर को तो मेरा ख्याल है इन 2 जजों की वजह से तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ा। या अफरीदी जो हैं वो विकेट के ऊपर खड़े नहीं होंगे, ये नज़र आ रहा है। क्योंकि वो कहेंगे कि भाई मैं जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनता, तो फिर
उन दो जजेस की तरफ वापस आना पड़ेगा, या मुनीब अख्तर या मंसूर अली शाह। अगर उन दो में से कोई कह दे कि भाई मैं भी चीफ जस्टिस जो है या प्रेसिडिंग हेड जो है एनी अदालत का वो नहीं बनता, तो फिर जो है वो चौथे जजेस की तरफ जाएगा। जब ये मसवदा बनाया जा रहा था तो इस मसवदे के अंदर को बनाने वालों ने तमाम जजेस की जो सूरत हाल है वो देखी होगी, और किस किस जज का किस किस सूबे से ताल्लुक़ है, और चारे जजेस जो हैं वो यानी बेंच के अंदर जो है वो शामिल होंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए वाज़े नज़र आ रहा है कि हुकूमत या अफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस बनाना चाहेगी, लेकिन या अफरीदी जो है वो बड़े क्लियर हैं और वाज़े हैं, उनकी पोजीशन भी वाज़े है। और बात यहाँ पर एक है कि जब आईनी तरमीम चैलेंज होगी, क्या उसके ऊपर फुल कोर्ट बनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। आज एक केस था बिजनेस के हवाले से, जो आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह सुन रहे थे, तो वहाँ पर MQM के वकील फ़ारूक नसीम जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए। तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा कि ये आईनी अदालत का बेंच है, अब जो है आईनी अदालत बन गई है, आप इस केस को जो है ना सुने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कह के लगा कर कहा कि क्या अब हर केस के अंदर ये हर रोज़ जो है वो पूछना पड़ेगा कि यह आईनी बेंच का केस है या हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। बहरहाल वो हंसे, और जस्टिस आयशा मलिक ने भी कहा कि अब आईनी ले जाएं आप आईनी अदालत के अंदर इसको। तो मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी सुना है, कानून बना है, तो अभी देखा नहीं है, देखेंगे। तो 3 हफ्ते के लिए समाअत को मुलतवी किया। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कहाँ पर शिफ्ट करना है, और कानून को भी देखेंगे, उसका जो रद्द अमल है वो वाज़े नज़र आ रहा था कि भाई देखेंगे कि आगे रास्ता क्या निकालना है। तो आज हामिद खान ने भी बोकला तहरीक का ऐलान किया, और 2007 के तर्ज से एक्शन कमेटी का जो वो नाम है वो भी फाइनल किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस जो है वो देखना चाहते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये तहरीक चल पड़ी और जजेस ने कोई रद्द अमल दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर ने अगर इस्तीफ़ा ना दिया, ये तैनाती के बाद मालूम होगा कि क्या जो सूरत हाल है वो सामने आती है कि जजेस जो हैं इसके अंदर अपना क्या रद्द अमल देते हैं, या जिसको तैनात करते हैं उसके कितने अख्तियारात होंगे, क्या 2 चीफ जस्टिस होंगे, 1 होंगे। उनके बाद जो है तमाम पोजीशन जो है वो वाज़े आए होगी। इस वक्त सियासतदान जो थे उनका मकसद ये था कि वो मंसूर अली शाह को रोकना चाहते थे, वो अदलिया को तबाह करना चाहते थे, पाकिस्तान के आइन को तबाह करना चाहते थे, जिसके लिए वो रात को 5 बजे तक डेस्कें बजाते रहे, लोगों के बच्चों को उठाते रहे, लोगों की माऊ बहनों को उठाते रहे, और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे। ये वो 26 आइनवी तरमीम है जिसके लिए इस मुल्क के आवाम के हकूक़ को पामाल करके बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मोहतरमा बीबी का ख्वाब था, क़ैद आज़म का ख्वाब था। तो मैंने इब्तदा में भी ये कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट है या जो वो आइन का आर्टिकल 8 है या दीगर जो हकूक़ हैं उनको सलिब करना जो है वो भी बीबी का ख्वाब है, वो भी क़ैद आज़म का ख्वाब है। नवाज शरीफ को अभी मालूम नहीं हुआ कि इस तरमीम के बाद उन्हें कितना नुकसान होगा। तो जब उनको ये मालूम होगा तो वो कहेंगे कि मौलाना और बिलावल ने हमारी पीठ में जो है वो छुरा खुंबाए। तो 9 अप्रैल की रात 2022 को जिस वक्त
एक माहौल बनाया गया था, तो उस वक्त इमरान खान के मुतालिक यही था कि इमरान खान ख़त्मशुदा है, वो नहीं आएगा। अब फिर जो है वो माउथ पेस जो है इस तरह की धमकियां जो है वो देना शुरू हो गए हैं। तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी इसके ऊपर समाअत भी होगी, चैलेंज भी होगा। तो देखना ये है कि फुल कोर्ट बनता है या एनी बेंच जो है वो सुनता है। तो इसके ऊपर ये बड़ा चैलेंज होगा कि क्या जो है वो रिमार्क्स आते हैं, क्या इसको उड़ाया जाता है या नहीं उड़ाया जाता। तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी पिक्चर बाकी है।